सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, पदाधिकारी, बाबा साहेब के प्रति आस्था रखने वाले बुजुर्गों, युवाओं, नारी शक्ति एवं देश के नागरिकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। एंड आज 14 अप्रैल का जो दिन है, ये पावन दिवस है। आज ये पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सोच विकसित की है। आज हम बात करते हैं बाबा साहेब के बारे में, तो बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए काम किया है। एंड अब आगे बात करते हैं कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए क्या किया है। तो आज से कई वर्ष पूर्व जब भारत के लोग फेमिनिज्म, नारीवाद का नाम तक नहीं जानते थे, उस समय बाबा साहेब ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिसकी बदौलत भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक जा पहुंची। तो ये बाबा साहब की देन है। फिर बाबा साहेब ने भारतीय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए काफी वर्षों तक संघर्ष किया और संविधान के लागू होते ही पहले दिन से भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बाबा साहब की देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी बाबा साहेब के बारे में, आप में से या फिर कोई भी इस दुनिया में यदि हारा हुआ फील करता है, उसे लगता है कि अब जिंदगी जीना कठिन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में जान ले, क्योंकि बाबा साहेब का एक एक संघर्ष प्रेरणा है आपके लिए। जब आप बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में जान लेंगे तब आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी लेंगे। बाकी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है सच में। मैं अभी यहाँ बैठी थी तो मैंने 2 महिलाओं से बात की, क्योंकि हम लोग रैली निकाल रहे हैं, बाबा साहेब के विचार पे चलते हैं, तो वो घूंघट में थी। तो मैंने उनसे कहा कि घूंघट में क्यों रह रहे हो, संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है। तब उन्होंने एक शब्द कहा कि मोटियार नहीं मान रहे, मतलब उनके पति लोग। तो आप यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों की अब होगी, तो आप लोग जब बाबा साहेब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम रख रहे हैं, रैली रख रहे हैं, तो मतलब आप बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं, उनके बताए नक्शे पर चलते हैं, है ना। तो आप लोग अपने घर में अपनी महिलाएं, माँ, बेटी, बहन जो भी है, उनको इतनी तो छूट दे कि वो खुल के जिए, डरना क्यों है। हम सब लोग बात करते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। आप सब लोग बैठो पैंट शर्ट में, खुले सर में, ये घूंघट में बैठी है, समानता कहाँ है। हम हर कोई ये बात जानता है कि महिला और पुरुष समान है। तो आप सब पुरुषों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी घर की महिलाओं को इतना अधिकार दे कि वो घूंघट से बाहर निकले, क्योंकि आज महिलाएं काफ़ी टाइम से रैली में आई, कितनी बड़ी बात है, वो आप लोगों के साथ थी। आज महिलाएं आप लोगों से भी आगे निकल रही है, तो आप लोग इतना मतलब महिला के लिए करें, अपने घर में इतने बदलाव तो करें, वरना फिर ये सब दिखावा है। क्योंकि बाबा साहब के विचार तो यही कहते हैं कि महिलाओं को बराबर अधिकार है पुरुषों जैसे, तो आप लोग इतना करें। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब है ना, उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही शायद कोई होगा, लेकिन हमारे बीच कुछ महान पुरुष है, जैसे डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा जी है, एडवोकेट भैराराम जी है, और बाकी लोगों से माफ़ी चाहूँगी, सबके नाम नहीं पता है मुझे। तो आप सब लोग भीम बंधु के रूप में कितना काम कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बाबा साहेब के खिलाफ एक शब्द बोले, किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही सुन रही थी, लोग क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि जो बाबा साहेब को मानेंगे वो धर्म को नहीं मानेंगे, और जो धर्म को ये वो बाबा साहेब को नहीं मानेंगे, अलग अलग करें। जबकि बाबा साहेब ने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया है। आप स्वतंत्र तो हो इस चीज़ के लिए कि आप धर्म को मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाबा साहेब का सम्मान जरूर करें। जब अगर आपके, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके मुँह पर या पीठ पीछे बाबा साहेब की बुराई होना, उसकी टांगें तोड़ दो, क्योंकि किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बाबा साहेब के खिलाफ कुछ बोले। क्योंकि बाबा साहेब की बदौलत है कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। ये महिलाएं आज घर से बाहर निकल रही है, महिलाएं अंतरिक्ष में पहुँच रही है, महिलाएं कितना कुछ कर रही है, तो ये सब बाबा साहेब के कारण हुआ है। और हम ऐसे चुपचाप खड़े सुन सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को बाबा साहेब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मेरे साथ बाबा साहेब का जय भीम का नारा लगाना है, ताकि